जब कोई आत्मा बोलती है तो जिंदा लोग भी सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। दिस इज़ वन ऑफ दोज रेयर नाइट्स व्हेन द डेड स्पीक। और जब कब्र के अंदर से सच सामने आता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं नम्ड स्टोरीज, जो हम ऐसी सच्चाइयों को सामने लाते हैं जो दिल, दिमाग और ज़मीर तीनों को नम कर देती हैं। 1929 में फिलीपींस में पैदा हुई टेरेसीटा बासा बचपन से ही संगीत की दीवानी थी। 30s में उन्होंने शिकागो, इलिनॉइस का रुख किया, जहां उनका इरादा इंडियाना यूनिवर्सिटी में म्यूज़िक क्लासेस ज्वाइन करना था, क्योंकि फिलीपींस में रहते हुए उन्हें म्यूज़िक इंडस्ट्री में काम मिलना मुश्किल लग रहा था। डिप्लोमा हासिल करने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और काम करना शुरू कर दिया। बदकिस्मती से उन्हें यहाँ भी म्यूज़िक की दुनिया में काम नहीं मिला, इसलिए उन्होंने एजवाटर हॉस्पिटल में अपना करियर शुरू किया और धीरे धीरे तरक्की करते हुए रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट बन गई। अपने सपने को जीने का जुनून अब भी टेरेसीटा ने छोड़ा नहीं था। उन्होंने म्यूज़िक में पीएचडी करने के लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि उनका दिल अभी भी म्यूज़िक के लिए ही धड़कता था। दिन के वक्त वो हॉस्पिटल में काम करती थी और रात को अपनी पीएचडी के लिए मेहनत करती थी। इतना ही नहीं, अपनी पढ़ाई और जॉब के बीच में वो पड़ोस के बच्चों को फ्री में पियानो भी सिखाती थी। टेरेसीटा की लगन और हिम्मत साफ दिखती थी। चाहे कितनी भी रुकावटें आई हों, उन्होंने कभी म्यूज़िक से मुंह नहीं मोड़ा था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उनके एक नेबर ने टेरेसीटा के घर से काला घना धुआं निकलते हुए देखा और डरते हुए फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया। जब फायर फाइटर्स ने दरवाज़ा तोड़कर एंट्री ली तो उन्होंने देखा कि आग ज़्यादा फैली नहीं थी, सिर्फ लिविंग रूम तक ही सीमित थी। आग बुझने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि मैट्रेस भी जल रहा है और उसके नीचे कुछ उभरा हुआ सा दिख रहा है। मैट्रेस उठाते ही उनके होश उड़ गए, क्योंकि उसके नीचे बिना कपड़ों की एक लेडी की लाश थी, जिसके सीने में बुचर्स नाइफ घुसा हुआ था। बॉडी जल्दी ही आइडेंटिफाई हो गई और वो थी 48 साल की टेरेसीटा बासा। ऑटोप्सी ने कंफर्म किया कि उनकी मौत एक ही गहरे जख्म की वजह से हुई थी। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि उनकी बॉडी बिना कपड़ों के मिली थी, लेकिन रेप या सेक्सुअल असॉल्ट के कोई साइन नहीं थे। पुलिस को लगा ये शायद चोरी का केस था जो दूसरा मोड़ ले गया, लेकिन कोई सस्पेक्ट या किसी को आसपास आते जाते किसी ने नहीं देखा था। अपार्टमेंट पूरा उल्टा पुल्टा था। जब पुलिस ने ठीक से जांच पड़ताल की तो चोरी के कोई सबूत नहीं मिले। घर में ज़बरदस्ती घुसने के कोई साइन नहीं थे। कोई और ऐसा इंडिकेशन नहीं था जिससे लगे कि यहाँ सच में चोरी हुई है। सामान को जैसे जानबूझकर इधर उधर फेंका गया था। इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने के लिए पुलिस ने हर छोटा और बड़ा क्लू ढूंढना शुरू किया। सबसे पहला लीड मिला एक नोट, जिसमें टेरेसीटा की हैंडराइटिंग में लिखा था, गेट थिएटर टिकट्स फॉर एएस। पुलिस ने दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछा, लेकिन एएस कौन है इसका अंदाज़ा किसी को नहीं था, या फिर पुलिस ने इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन ठीक से की ही नहीं थी। दूसरा क्लू था, उस दिन शाम लगभग 7:30 बजे टेरेसीटा अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी और फ्रेंड से बात करते हुए टेरेसीटा ने यह मेंशन किया कि उसके घर कोई मेल फ्रेंड विजिट करने वाला है। पुलिस को शक था कि शायद एएस वही आदमी हो सकता है, पर पुलिस के मुताबिक इस पर भी उन्हें कोई लीड नहीं मिली। 6 महीने तक ये केस चलता रहा। पुलिस के हिसाब से उन्होंने हर तरीके से इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन वक्त के साथ साथ सारे लीड्स ठंडे पड़ते गए। ये केस कोल्ड केसेस की लिस्ट में जाकर क्लोज होने ही वाला था कि तभी पुलिस को एक अजीब कॉल आई। डॉक्टर जोस चुआ, जो एक सर्जन थे और टेरेसीटा के दोस्त भी, उन्होंने पुलिस को फ़ोन करके बताया कि उन्हें लगता है कि टेरेसीटा का भूत उनकी वाइफ से कांटेक्ट कर रहा है। मिसेस चुआ, जो टेरेसीटा की मौत से बहुत गहरी तरह से प्रभावित हुई थी, खुद भी ये समझ नहीं पा रही थी कि टेरेसीटा उनके सपने में क्यों आ रही है। पहले उन्होंने सोचा कि ये सब नॉर्मल है, किसी इंसान के मरने के बाद उसका सपने में आना कोई अजीब बात नहीं है। लेकिन 6 महीने बीतते बीतते ये सपने सपने नहीं रह गए थे। अब टेरेसीटा की रूह उनके शरीर पर कब्जा करने लगी थी और दूसरी आवाज़ और भाषा में बात भी करने लगी थी। सच्चाई तक पहुंचने के लिए पुलिस ने डॉक्टर और मिसेस चुआ को पुलिस स्टेशन बुलाया। दोनों ने अपना अनोखा एक्सपीरियंस पुलिस को बताया। एक दिन दोपहर को मिसेस चुआ सोफे पर सो रही थी, जब डॉक्टर चुआ ने उन्हें नींद में बेचैन होते हुए देखा। तो उन्हें ये काफ़ी डरावना लगा, क्योंकि वो अजीब बिहेव कर रही थी, जैसे कोई खौफनाक सपना देख रही हो। अचानक उन्होंने आंखें खोली और उनके मुंह से पहले शब्द निकले, डॉक्टर,
मुझे आपकी मदद चाहिए। जिस आदमी ने मेरा कत्ल किया था वो अब भी आज़ाद घूम रहा है। और फिर वो अपनी मातृभाषा टैगालोग में बात करने लगी। ये भाषा मिसेस चुआ की मातृभाषा नहीं थी, बल्कि टेरासिटा की मातृभाषा थी, जो कि मिसेस चुआ को आती भी नहीं थी। साथ ही मिसेस चुआ जिस आवाज़ में बात कर रही थी वो भी कुछ अजीब और अलग थी। डॉक्टर चुआ ने पूछा, तुम कौन हो? उन्हें जवाब मिला, मैं टेरासिटा बासा हूँ। और फिर टेरासिटा ने उन्हें अपने कातिल का नाम बताया, एलन शॉवरी। जब मिसेस चुआ की नींद खुली तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था। दोनों ने इसको भी एक डरावना सपना समझकर छोड़ दिया। लेकिन कुछ दिन बाद फिर दोबारा वही घटना हुई। इस बार मिसेस चुआ के जरिए टेरासिटा ने कहा, डॉक्टर आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? मैंने आपको अपने कातिल का नाम बताया तो था। डॉक्टर चुआ ने उनसे कहा, मैं बिना सबूत के पुलिस के पास नहीं जा सकता। मैं उनके पास जाकर क्या कहूँगा कि मुझे कैसे पता कि एलन शॉवरी ने तुम्हें मारा है। तो तब टेरासिटा ने मिसेस चुआ के थ्रू मिस्टर चुआ को बताया कि एलन शॉवरी ने उसके घर से उसकी कुछ ज्वेलरी चुराई थी और उसी रात अपनी गर्लफ्रेंड को दे दी। डॉक्टर और मिसेस चुआ को समझ आ गया था कि ये कोई साधारण सपना नहीं है। उन्हें अपने डर को छोड़कर पुलिस को सब कुछ बताना ही पड़ेगा, और तभी उन्होंने पुलिस को कॉल किया। जैसे कि आप सोच ही सकते हैं, पुलिस को भूत प्रेत की कहानियों में कोई रुचि नहीं होती है। उन्हें ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ लगती हैं। उनका काम सबूत और फैक्ट्स पर बिलीव करना होता है, ना कि आत्माओं के मैसेजेस पर। लेकिन लीड डिटेक्टिव जोसेफ ने उन दोनों की बात को ध्यान से सुना। उन्हें चुआ कपल का जज्बा महसूस हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये कहानी नहीं बना रहे, शायद सच ही बोल रहे हैं। और उनकी कहानी में कुछ फैक्ट्स भी थे जो उन दोनों को पता नहीं हो सकते थे। चाहे बात कितनी भी अजीब लगे, लीड डिटेक्टिव ने अपने इंस्टिंक्ट पर बिलीव किया और उन दोनों की बात ध्यान से सुनी और समझने की कोशिश की। और वैसे भी पुलिस के पास और कोई लीड बची नहीं थी। उन्होंने सोचा कि जो नोट उन्हें क्राइम सीन से मिला था उस नोट पर भी लिखा था, गेट थिएटर टिकट्स फॉर एएस, और एलन शॉवरी के नाम के इनिशियल्स भी एएस हैं। तो क्यों ना एक बार इस लीड को भी चेक कर लिया जाए। डेटाबेस में एलन का रिकॉर्ड देखा गया और ये जानकर पुलिस भी चौंक गई कि उसके खिलाफ पुराने रॉबरी और सेक्सुअल असॉल्ट के कई केसेस दर्ज थे। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि एलन भी उसी हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन था जहां टेरेसिटा काम करती थी। पुलिस ने स्टाफ से पूछताछ की तो कुछ लोगों ने बताया कि टेरेसिटा ने एलन से अपना टीवी ठीक करने को कहा था और ये काम उसी फरवरी की शाम के लिए फिक्स हुआ था। सोर्स थोड़ा डाउटफुल था पर डॉट्स कनेक्ट हो रही थी। बट यहाँ सोचने वाली बात ये भी है कि पुलिस ने पहले जान पहचान वाले या हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों से बात क्यों नहीं की। शायद वो पहले बात करते तो एलन शॉवरी का नाम सामने आता और तब भी उन्हें कोई लीड मिल सकती थी, क्योंकि उसके नाम के इनिशियल्स उस नोट से मैच करते थे। जब एलन से पूछताछ हुई तो उसने हर बात से मना कर दिया। उसका कहना था कि वो कभी टेरासिटा के घर नहीं गया और मर्डर के टाइम वो अपनी गर्लफ्रेंड यानका के साथ घर पर था। लेकिन जितनी बातें पुलिस को पता थी वो एलन पर शक करने के लिए काफ़ी थी। उन्होंने फैसला किया कि एलन को स्टेशन ले जाकर सख्ती से पूछताछ करेंगे। जब पुलिस ने एलन से कहा कि उनको पता है कि वो टेरासिटा का टीवी ठीक करने के लिए उनके घर गया था, तो उसकी शक्ल उतर गई और वो थोड़ा घबरा भी गया था। एलन ने आखिर मान लिया कि वो उस शाम को टेरासिटा के घर गया था, पर उसका कहना ये था कि टीवी ठीक करने की स्किल उसके पास नहीं थी, इसलिए वो तुरंत अपने घर वापस आ गया। वो घर पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था और साथ ही उसे अपने घर पर भी कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स ठीक करनी थी। पुलिस ने जब गर्लफ्रेंड से इस बारे में पूछा तो उसने हैरानी से कहा, कौन से इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स? पुलिस को समझ आ गया था कि एलन की गर्लफ्रेंड ही इस इन्वेस्टिगेशन में उस ताले की चाबी है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। उन्होंने उसे उसके बॉयफ्रेंड पर शक करने के रीजंस बताए और समझाया कि अगर वो कॉपरेट करेगी तो उसके लिए बेहतर होगा। और फिर पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड से पूछा कि क्या 6 महीने में एलन ने तुम्हें कोई ज्वेलरी गिफ्ट की है, और उसने फट से जवाब दिया कि फरवरी में ही एलन ने उसे एक बिलेटेड क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर कुछ ज्वेलरी गिफ्ट दी थी। पुलिस ने उसे उसके सारे ज्वेलरी पीसेस पुलिस स्टेशन में लाने को कहा ताकि टेरासिटा के रिलेटिव्स को दिखा सके। और जैसे ही टेरासिटा के रिलेटिव्स ने देखा तो सभी ज्वेलरी पीसेस में वो 3 ज्वेलरी आइटम्स भी थे जो टेरासिटा के मर्डर की रात उसके अपार्टमेंट से चुराए गए थे।
ये सबूत देखकर एलन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था और आखिर उसने टेरासीटा को मारने का जुर्म कबूल कर लिया। कुछ लोगों की थ्योरी ये भी है कि मिसेस चुआ शायद ज़्यादा जानती थी, पर पुलिस को कैसे बताएं वो समझ नहीं पा रही थी और उन्होंने ये मनगढ़ंत कहानी बनाई। हो सकता है उन्होंने ये बात इसलिए बना दी हो ताकि पुलिस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें अपने आप को इसमें शामिल किए बिना, क्योंकि वो दोनों टेरासीटा और एलन के साथ हॉस्पिटल में काम करती थी और हो सकता है उन्होंने टीवी ठीक करने वाली बात सुन ली हो और इससे उन्होंने भी डॉट्स कनेक्ट कर ली हो और उन्हें एलन पर शक हो। लेकिन साथ ही फैक्ट ये भी है कि उन्हें कैसे पता हो सकता था कि एलन ने चुराई हुई ज्वेलरी अपनी गर्लफ्रेंड को दी है। एलन के कन्फेशन के हिसाब से वो उस रात टेरासीटा के घर गया था उनका टीवी ठीक करने, लेकिन वो एक्चुअल में टीवी ठीक करने नहीं, वहाँ चोरी करने गया था। जब टेरासीटा ने एलन से हेल्प मांगी, उसके पास भले ही स्किल नहीं थी, बट उसे लगता था टेरासीटा के पास काफ़ी पैसा है और वो टीवी ठीक करने के बहाने उनके घर जाएगा और चोरी कर लेगा। उसके मुताबिक उसके साथ काफ़ी फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, उसका रेंट भी ड्यू था और उसे डेस्परेटली पैसे की ज़रूरत थी। लेकिन जैसे ही वो टेरासीटा के घर के अंदर एंटर हुआ, उसने बिना सोचे समझे बस टेरासीटा को मार दिया। अब उसका नेक्स्ट प्लान था चोरी करना। उसने टेरासीटा को टच भी नहीं किया, पर अटैक को वो सेक्सुअली मोटिवेटेड दिखाना चाहता था। इसकी वजह से उसने टेरासीटा के कपड़े उतार दिए और मैट्रेस के नीचे डालकर उस पर आग लगा दी। मर्डर के बाद उसने फ्लैट में ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसे ज़्यादा कुछ नहीं मिला, तो वो सिर्फ ज्वेलरी के कुछ पीसेस और $30 कैश लेकर निकल गया। केस ट्रायल स्टार्ट हुआ क्योंकि एलन ने गिल्टी प्ली कर दिया था, लेकिन बाद में अपना स्टेटमेंट चेंज करके नॉट गिल्टी प्ली कर दिया। उसके डिफेंस लॉयर ने कहा कि मेरी नॉलेज में कभी कोई आदमी किसी विजन या किसी आत्मा के मैसेज की वजह से तो अरेस्ट नहीं हुआ है। पहला ट्रायल हंग जूरी के साथ खत्म हुआ। जूरी डिवाइड हो गई थी। बहुत लोग एलन को गिल्टी साबित नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें ये सब एक मनगढ़ंत और बहुत ही इलेबोरेटेड प्लान का हिस्सा लग रहा था, जो कि उनको लगता था कि एलन को फ्रेम करने के लिए बनाया गया है। लेकिन फिर सेकंड ट्रायल हुआ, जहां एलन शोवरी को 23 फरवरी 1979 को मर्डर का दोषी पाया गया। उसे 14 साल की सज़ा मिली, लेकिन अच्छे बिहेवियर के चलते ये सज़ा 4 साल में बदल गई और 1983 में वो बाहर आ गया। लेकिन ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या मौत के पार से सच में आवाज़ आ सकती है? एक ऐसी आवाज़ जो कि अपने कातिल को ही पकड़वा दे। टेरासीटा की कहानी सिर्फ एक कत्ल नहीं, एक पहेली है, जहां आत्मा खुद गवाह बनकर इंसाफ का रास्ता दिखाती है। क्या आपको लगता है कि ऐसा सच में होता है, या आपने भी कभी कोई ऐसी कहानी सुनी है जहां कोई आत्मा अपने कातिल को पकड़वा सकती है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको लगता है ये कहानी औरों तक पहुंचनी चाहिए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही माइंड नमिंग रियल केसेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।